नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए भैया, संसद में खुशखबरी आ चुकी है आशा कार्यकर्ता को लेकर, और यहां पर पहले मैं आपको पूरी पीडीएफ फाइल दिखाने वाला हूं। सबसे ऊपर भैया सबसे पढ़ लीजिए, भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लोकसभा अत्यंत प्लस संख्या में 3563-21 मार्च 2025 को पूछे गए सवालों का जवाब दे दिया, और आपके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक बजट भी तैयार कर दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई। भैया बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग को लेकर है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री ने क्या कहा। आपके बजट में देखिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित बिल को अभी तक पास जो नहीं किया गया था वो भी पास को लेकर कर दिया गया, और उत्तर इसका दिया गया है, इन सवालों का उत्तर दिया गया है। यानी कि आप लोग को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, मिल गई है मंजूरी, जो कि सरकार ने दिया है करोड़ों का बजट। बल्ले बल्ले भैया, आप लोग के लिए खबर इतनी अच्छी है। पहले दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद इस खबर को शुरू करते हैं। सबसे ऊपर भैया देखिए, आपको दिख रहा होगा भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। यहाँ पर इस कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए लोकसभा, थोड़ा सा सही सेट कर ले रहे हैं। लोकसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या यहाँ पर दे रखा हुआ 21 मार्च 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर, आशा कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री ने यह बताने की कृपा करेंगे, यानी कि जो सवाल पूछा गया था, क्या सरकार के पास देश के आशा कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो इस पे क्या ब्यौरा दिया गया है। तो इसको लेकर उत्तर दिया गया है। पहले का उत्तर क्या है, का खा गा घा, यहाँ पर दिया गया है। इन सभी का उत्तर इन 3 पेज में दिया गया है। अब दूसरा सवाल उन्होंने एक पूछा था, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2022 से आज तक केरल राज्य को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है, यानी कि इसकी जो धनराशि का ब्यौरा क्या है, यह सवाल पूछा गया। क्या सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 100 करोड़ रुपए की राशि के लंबित बिल को अभी तक भुगतान करना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर बताया गया। उसके साथ यहाँ पर फर्स्ट दो तीसरा सवाल पूछा गया, क्या केंद्र सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ तो इसका क्या ब्यौरा है। यानी कि पूरा ब्यौरा पूछा गया है कि अगर मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी तो कितनी की जाएगी, कैसे होने वाली। अब इसका उत्तर जो दिया गया है यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसका उत्तर जो है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य मंत्री श्री प्रताप राव, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे उत्तर पढ़ते हैं। का भाई उत्तर उन्होंने ये दिया है कि कार्यकर्ताओं की सहायता, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। यानी कि इसकी जिम्मेदारी राज्य संघ, राज्य सरकार और राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है, और इसके साथ और से कम कर ले रहे हैं, यहाँ पर आपको बताने में आसानी हो। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी जन स्वास्थ्य परिचय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों के द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना PEFM PI या मतलब PIP में बताई गई है, और आवश्यकताओं के आधार पर और सग्रम संसाधनों का अंतर्गत होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश की आशा कार्यकर्ताओं का समान आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000 रुपए प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि 2000 रुपए का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के क्रिया निष्पादन और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार को सितंबर 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को अनुमति दिया है, और इन आशा कार्यकर्ताओं के संबंधी प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसर्च और उसके साथ लोकेटरी ऑर्डर में उपलब्ध है। यानी कि जब आप इससे पूरा ओपन करोगे, इसका लिंक ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुद दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के पश्चात आशा कार्यकर्ताओं की निगरानी कार्य निष्पादन संकेतों प्रतिमाह 1000 रुपए तक आधार पर ANM के साथ साथ टीम, यानी कि ANM के साथ साथ टीम आधारित प्रोत्साहन और TBI के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का पात्र है, यानी कि इसके पात्र होंगे। और आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे आशा कार्यकर्ता वर्दी,
पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम और इसके साथ साथ आशा कार्यकर्ता डायरी और ड्रग किट और आशा कार्यकर्ताओं के लिए विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र है, यानी कि इसके पात्र हैं, लेकिन इसका जो लाभ नहीं मिल पा रहा, अब सरकार इसको बजट में देगी। इसके साथ साथ में सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले, कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार और उसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र देने का अनुमोदित किया है। और इसके साथ साथ वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। यह पैकेज निम्नलिखित रूपों के कवरेज प्रदान करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि पीएमजेबीआई, जिसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपए का यानी कि 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा और भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि पीएमबीआई, जिसमें दुर्घटनावश मृत्यु अस्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए तक का लाभ, आशंकित विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का लाभ, भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति पेंशन का लाभ, 7 प्रधानमंत्री श्रम योगी धन पीएमएसबीआई उपलब्ध है और भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान 50% लाभार्थियों द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नामांकित किया गया है। इसके साथ साथ इनको अतिरिक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और इसके साथ साथ एबीपीएमआईजेवी के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य परिचय कवरेज के सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसमें बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ खा और गांव में जो जिक्र किया गया है, 3 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की निचले पूल के तहत एक मुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है ताकि राज्यों की उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन और प्रदान किया जाए, यानी कि लचीलापन प्रदान किया जा सके। इसलिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं के संबंधी क्रियाकलापों के लिए अलग से कोई धनराशि जारी नहीं की जाती। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपको लाभ को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वित्तीय वर्ष 2023-2024 के केरल राज्य की केंद्रित निर्गत राशि निर्माणानुसार यहाँ पर दिया गया है कि एक में यहाँ पर दिया 2021-22 में 771.47 यानी कि करोड़ रुपए का जो बजट तैयार किया गया था। इसके साथ साथ 2022 और 23 में 1036.76, उसके साथ साथ 2023-24 में 1089.15। यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यानी कि आपका प्रस्ताव प्राप्त कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकार में आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अब प्राप्त हुआ है तो भैया मानदेय बढ़ेगा। इतनी सारी सुविधाओं को लेकर जो आपकी चर्चा की गई है, लोकसभा में चर्चा की गई है, ऊपर भैया देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 21 मार्च 2025 को सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर मिल चुका है। तो भैया आप लोग को लेकर ये बहुत ही खुशखबरी का विषय है। वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मानदेय का प्रस्ताव जो पास किया गया तो उसकी जो खबर आएगी वो आपको हमारा चैनल सबसे पहले देगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग तक सभी लोगों को जानकारी पहुंच जाए। तो जानकारी ये थी, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भैया, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी मैंने आप लोगों को बता दी है। और ये जानकारी अभी तुरंत मतलब तुरंत निकल के आई। ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं, 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने की पीडीएफ है। लिंक आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, तो चेक कर लीजिएगा। इसमें यही बताया गया किस तरह से आपको लाभ दिया जाता है, इसमें आपके बारे में बताया गया। मैंने चेक किया था अभी, अगर आप भी चेक करना चाहो तो जाइए चेक कर सकते हैं। तो ये लिंक कॉपी कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये देख लीजिए, ये लिंक है। ये लिंक जाकर आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद वहां पर जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो मैं खुद बता दूंगा, बाकी जानकारी बता दीजिए जानकारी कैसे लगी। और कमेंट बॉक्स में एक बार भैया अच्छा कमेंट तो बनता है हमारे चैनल के लिए। बाकी जानकारी यही थी, मिलते हैं अपने अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जाते जाते वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। एक बार पूरी खबर को एक बार मैं आराम से सब लोग दिखा दे रहा हूं, एक बार इसको देख लीजिए।
और इसके साथ साथ एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो इन सभी चीजों को देख लीजिए। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो प्रस्ताव में क्या कितना मानदेय बढ़ेगा ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। वीडियो को लाइक भैया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और ये वीडियो का व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।